देश भर में आज विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अंबेडकर के मुद्दे पर धरना देगा विपक्ष, तो सड़क पर उतरेगी कांग्रेस और बीएसपी। अमित शाह के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल यहां पर देखने को मिलेगा। बीजेपी पर निशाना साधता हुआ विपक्ष नजर आएगा। तो अंबेडकर पर बयान वापस लेने की मांग एक बार फिर से की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले साल 26 जनवरी तक देश भर में कैंपेन चलाएगी। तो वहीं देखिए 22 और 23 दिसंबर को कांग्रेस के नेता 150 से ज़्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेकर जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी। तो वहीं कलेक्ट्रेट तक आज मार्च निकाला जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कल और 22 दिसंबर को देखने को मिली थी। वहीं 24 मार्च को यानी कि आज से कुछ महीनों बाद कलेक्ट्रेट पर मार्च निकालेंगे और 27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में पार्टी बड़ी रैली करने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि संसद सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने भाषण में बाबा साहेब का अपमान किया था। शाह के बयान से सभी आहत हैं और अब तक अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री ने इसके लिए माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की। तो कांग्रेस गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी तक इस मुद्दे को देश भर में उठाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराएगी। आज के दिन हमने देखा किस तरह से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अंबेडकर के मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा रहा, धक्का मुक्की कांड भी देखा गया। और आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इसी के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर बीजेपी को आड़े हाथों लेती हुई और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री से माफी की मांग करता हुआ विपक्ष नजर आएगा। तो देखिए संसद में हमने देखा था किस तरह से बवाल मचा हुआ था अंबेडकर के मुद्दे पर। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कांग्रेस की तरफ से भी आज विरोध का ऐलान कर दिया गया है, क्या जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि आज देश भर में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। अंबेडकर सम्मान मार्च जो है वो निकाला जाएगा। पहले ये प्रस्तावित था, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव ने हर एक प्रदेश इकाई को ये चिट्ठी लिखी थी। और जो आज जो प्रदर्शन रहने वाला है वो सबसे पहले शुरू होगा कि जहाँ भी BR अम्बेडकर बाबा साहब की जो स्टैचू होगा उसका माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद जो जिले के DM होंगे उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की भी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो भी जितने भी जिले पड़ेंगे वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद बाबा साहब के स्टैचू का माल्यार्पण करने के बाद जो है वहां पर DM को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए जब से ये मामला चर्चा में आया है उसके बाद से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है इस पूरे मामले को पूरी तरह से उठा रहा है और लगातार गृह मंत्री से इस्तीफे की और देश से माफी मांगने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि हमने देखा है किस तरह से जो है विपक्ष ने सदन के आखिरी दिन भी मार्च किया इस पूरे मुद्दे को लेकर। हालांकि जो शीतकालीन सत्र था वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी विपक्ष जो है इस मुद्दे को देशव्यापी जो है आंदोलन में बदलना चाहता है और उनको लग रहा है कि बाबा साहब का जो अपमान किया गया है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैकफुट पे होगी। प्रशांत, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस प्रदर्शन के दौरान कौन कौन कहां अपना विरोध दर्ज कराने वाला है कांग्रेस का दिग्गज नेता? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको जानकारी दे दूं कि अभी ये चीज़ें सामने नहीं आई कि कौन कौन जो बड़े नेता हैं वो किस किस क्षेत्र में होंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो प्रदेश स्तर के जो नेता है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अजय राय लखनऊ में होंगे, तो वहीं जीतू पटवारी भोपाल या इंदौर का उनका स्केड्यूल लगा हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। राहुल गांधी वर्चुअली एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की। तो दिल्ली के अंदर जो है प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव थोड़ी बहुत देर में जो है बादली विधानसभा क्षेत्र वहां पर जा सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद उनके बिल्कुल प्रशांत, देखिए बाबा साहेब के मुद्दे को लेकर सियासत जोरों पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा
रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है आज के दिन। मेरे सहयोगी मोहित भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मोहित, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कितने बजे से प्रदर्शन शुरू होने वाला है, बीएसपी की तरफ से क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही है प्रदर्शन के मद्देनजर? देखिए स्वाति, आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी काफी अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद देशव्यापी आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है और लगभग 8 साल लग गए हैं। 8 साल पहले बसपा की तरफ से इस तरीके का एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। आपको याद होगा उस समय बहन जी के ऊपर अभी मौजूदा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, परिवहन मंत्री हैं दया शंकर सिंह, जब उनकी तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई थी, उसके बाद बसपा के समर्थकों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा देखा गया था, उबाल देखा गया था। साल 2016 में बसपा के कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी आंदोलन किया था और उसके बाद अब जाकर लगभग 8 साल के बाद बसपा कोई बड़े देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के मैं आपको दिखाऊं, राजधानी दिल्ली में आप देखिए किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मेरी मौजूदगी है इस समय, और यहाँ पर डीएम ऑफिस के बाहर अब कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और आप समझिए कि दिल्ली के अलग अलग जोनल लेवल पर, जिला लेवल पर बसपा के कुछ कार्यकर्ता पहुंचने शुरू हुए हैं और लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होना है। हालांकि आपको दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाऊं, यहाँ पर आपको झंडे, बैनर, पोस्टर सब नजर आ रहे होंगे। बसपा के यहाँ पर होर्डिंग लगा दिए गए हैं और एक तस्वीर में आपको और दिखाऊं, यहाँ पर आपको बसपा के ये चौराहों को पूरी तरीके से बसपा के नीले झंडे में, नीले बैनर में पाट दिया गया है। कोशिश ये है कि 11 बजे यहाँ पर बसपा की जो जिला इकाई के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के देवास में पहुंचने शुरू हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, अलग अलग सूबे के हर एक जिले से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। मोहित, ये समझ सकते हैं कि आंबेडकर के मुद्दे को लेकर फिलहाल जो है सियासत थमती हुई नहीं नजर आ रही है और ये आंदोलन और बड़े स्तर पर जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आंबेडकर का ही मुद्दा जिस पर धक्का मुक्की की सियासत भी जोरों पर देखने को मिली थी, सड़क पर हमने देखा था संसद के बाहर। बिल्कुल, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। हमने मकर द्वार की वो तस्वीरें देखी जिस वक्त आपने देखा कि मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनकी तरफ से धक्का दिया गया, जिसके बाद वो घायल हुए, आईसीयू में रहे। उसके बाद आप देखा आपने अनुराग ठाकुर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद वो हमने देखा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट तक तस्वीरें हमने देखी, वहां पर उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया। तो अलग अलग दिन अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, लेकिन हम ये फिर कहेंगे और हम लगातार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि कोई भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन करने में आखिरकार बसपा को 8 साल क्यों लग गए। आप समझिए कि कई बार जिला अध्यक्ष, कई बार अलग अलग कमेटियां, बिल्कुल, लेकिन देखिए मोहित, देर से ही सही जागती हुई यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित और प्रशांत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।